ऐसा क्या हुआ उस चोर के साथ कि करोड़ों की मूर्ति उसको हजम नहीं हुई, राधा कृष्ण की मूर्ति को वापस करने के लिए वो मजबूर हो गया। धातु की, हाँ हाँ, अष्ट धातु की 9 किलो 9.5 किलो की मूर्ति थी। लगभग कितना अंदाजन कितनी कीमत होगी? हाँ हाँ, अरे वो तो अष्ट धातु है, उसमें 8 धातुएं थी, हीरा, सोना, हाँ चांदी, जस्ता, सब 8 धातुएं होती हैं, सब एक एक 1.25 किलो थी। तो सब की अगर जोड़िए तो करोड़, कई करोड़ के ऊपर निकल जाए। इतनी बड़ी रकम की मूर्ति को चोर वापस कर जाता है। विश्वास कर पाना मुश्किल है कि आज के समय पे चोर भी ईमानदार मिल रहे हैं। ईमानदार हो गया। नहीं, हम लोग सोचे थे कि एक तो चोर को पता चला कि वो दिल्ली भाग गया है, हाँ हाँ दीपक नाम का। हाँ हाँ तो हम लोग सोचे दिल्ली में कहीं बीक के उसको गला दिया होगा, हाँ हाँ हाँ। गला के बीक लिए होंगे लाखों करोड़ों की। महाराज जी आए हमें दिखाने, यहाँ पर चोर आता है और इस पुलिया के अंदर जो है मूर्ति रख के चला जाता है और मूर्ति के साथ वो एक खत रखता है। खत में वो बाकायदे जो है माफ़ी मांगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आर के निषाद, स्वागत करता हूँ आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों आज हम प्रयागराज के श्रृंगेरपुर के समीप गौ घाट आश्रम में मौजूद हैं और आज आप लोगों को प्रयागराज की एक बड़ी हैरत अंगेज और आश्चर्यचकित कर देने वाली खबर से रूबरू करवाने वाले हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने। तमाम ईमानदार लोगों की कहानी और किस्से तो आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन अगर मैं बताऊं आपसे कि कोई ईमानदार चोर है तो आप विश्वास नहीं करेंगे। दोस्तों बता दें कि प्रयागराज से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिस पर विश्वास कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आमतौर पर आप लोग फिल्मों में, कहानियों में देखे या सुने होंगे कि कोई चोर चोरी करता है, चोरी करने के बाद जब वो उस सामान को लेकर जाता है तो कहीं ना कहीं उसको आत्मग्लानि होती है, उसको पछतावा होता है, तो वापस करके वो अपने आप को संतुष्ट करता है। ठीक ऐसी कहानी बता दें कि प्रयागराज से आई है। प्रयागराज के गौघाट में बीते 22 सितंबर की मध्य रात्रि को एक चोरी होती है जिसमें राधा और कृष्ण की अष्टधातु की 2 मूर्तियां होती हैं। दोनों मूर्तियों को चोर उठाकर चले जाते हैं। होता क्या है कि संबंधित जो आश्रम है यानी कि गौघाट आश्रम के जो संत हैं, इस बात को लेकर वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं और यहाँ से संबंधित जो थाना है नवाबगंज थाना में वो जाकर शिकायत करते हैं और उस दिन से वो अन्न जल त्याग देते हैं कि जब तक हमारी मूर्ति राधा कृष्ण की नहीं हमें प्राप्त हो जाती है तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। होता वही है कि अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो आगे मैं बताने वाला हूँ उस पर आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यह सच्चाई है और सच भी है। ये बता दें कि चोर मूर्ति को लेकर जाता ज़रूर है, लेकिन फिर से बीते 30 सितंबर को मध्य रात्रि के दौरान ही वह मूर्ति को एक खत लिखता है और मूर्ति को वापस करके चला जाता है। तो अभी महाराज जी हैं, आइए इनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल दोस्तों इस खबर को सुनने के बाद हंसी ज़रूर आएगी आप लोगों को, लेकिन बता दें कि किस्से कहानियों में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन हकीकत में आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना से रूबरू करवाने जा रहा हूं। यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रशासनिक कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और उसी दिन से जो है कहीं ना कहीं जब ये बात चर्चे में आती है तो लोग बाग जो है इसको आश्चर्यजनक तरीके से देखते हैं कि दरअसल आज के समय में ये सब कुछ कैसे संभव है। महाराज जी हैं, महाराज जी से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद उस स्थान पर भी लेकर चलेंगे जिस स्थान पर वो अष्टधातु की मूर्तियाँ रखी थी, जहाँ से चोर उसको उठा कर ले जाते हैं। महाराज जी क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवराम दास, यहाँ का पुजारी हूँ जी। तो यहीं से मूर्ति चोरी हुई थी? ये मंदिर है राधा कृष्ण मंदिर, यहीं हाँ पर हाँ। चोरी हुई। अच्छा अच्छा। कब चोरी हुई? ये 22 सितंबर की रात्रि 12-1 बजे मध्य के बाद रात्रि। मध्य रात्रि में हुई थी। अच्छा, फिर उसके बाद आपने शिकायत की? हाँ, शिकायत सुबह 112 फ़ोन किया, 100 हाँ। नंबर फ़ोन किया, थाना नवाबगंज फ़ोन किए, सब लोग आए हम्म और शिकायत किए। हम्म तो लगभग 8-9 दिन बाद मूर्ति वापस आ गई। अच्छा, तो मूर्ति कैसे आई? एक रहस्यमयी तरीके से जब मूर्ति मिली आप लोगों को तो विश्वास हो रहा था? हाँ हाँ, कोई विश्वास नहीं था। हम लोग तो पूरी तरह से हाँ। असहाय वो हो गए थे, मतलब कि अब नहीं आएगी हाँ मूर्ति, मगर फिर आ गई तो अत्यंत प्रसन्नता हुई। अभिषेक किया गया, पूजा पाठ किया गया भगवान का। अच्छा अच्छा, महाराज जी ने अन्न जल त्याग दिया था? हाँ हाँ, फिर जब मूर्ति आई उसके बाद फिर से सब जल, गंगा जल वगैरह थोड़ा बहुत लेते थे, क्योंकि अब शरीर है स्वास्थ्य के लिए। हाँ हाँ। फिर फल वगैरह लेने लगे सब। अच्छा अच्छा, जब से मूर्ति आ गई तब से तो लगातार। जब चोर उस मूर्ति को रखा
तो उसके साथ एक खत भी रखा है। हाँ हाँ, क्या खत लिखा में था? वही सब अपनी दुख घड़ी हाँ। दुख की कहानी बताया, हाँ, लिखा हाँ। था उसमें। अच्छा अच्छा, कई प्रकार की बातें वो पत्र में लिखा है सब कुछ। चलिए ठीक है, वो पत्र भी मैं आप लोगों को अभी पढ़कर सुनाऊंगा दोस्तों। इससे पहले महाराज जी को लेकर चलते हैं, उस स्थान का दीदार आप लोगों को करवाते हैं जिस स्थान से चोर आता है और मूर्ति को उठा कर ले जाता है। ये महाराज जी दोस्तों बता दें कि आमतौर पर फिल्मों में आपने देखा होगा, कहानियों में आपने देखा होगा और लोग बाग किससे सुनाते हैं, लेकिन आज की जो सच्ची घटना है ये सत्य घटना पर आधारित है। बता दें कि बीते 22 सितंबर की बात है, जब मध्य रात्रि को चोर गौ घाट आश्रम में आते हैं और यहाँ पर राधा कृष्ण की अष्टधातु की जो मूर्ति होती है उसको चुरा कर ले जाते हैं। उसके बाद जो गौ घाट के जो संत होते हैं वो संबंधित थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं, 112 डायल करके जो है सूचना देते हैं और तब से वो यह भी चेतावनी देते हैं कि जब तक मेरी मूर्तियाँ मिल नहीं जाएंगी तब तक जो है मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूँगा। होता यही है कि मूर्ति जो है प्रशासन नहीं बल्कि चोर खुद वापस करके जाता है। बाकी ये देखिए, आइए यहाँ पर आए, ये है महाराज जी। यहीं पे मूर्ति रखी थी दोनों। अच्छा। ऊंचाई की थी। हाँ हाँ, यही दोनों मूर्ति रखी। मूर्ति है कहाँ? मूर्ति तो इस समय राम जानकी में वहाँ जहाँ जागरण रहता है, कीर्तन 24 घंटे चल रहा है आज 35 साल से। हाँ हाँ, वहाँ पे रख दिए कि यहाँ जो है नहीं, हाँ, कि फिर से ना हो। कहीं ना ले जाए। तो अभी देख सकते हैं ना उनको? हाँ हाँ, चाहे चलिए मंदिर अभी दिखाते हैं। फिलहाल ये स्थान देख लीजिए, यहीं से महाराज जी हाँ, चोरी हाँ, हुई। यहीं से चोरी हुई थी। हाँ हाँ, ताला काट के दूसरा ताला लगा था, उसमें ताला भी नहीं मिला, ताला भी कहीं कहीं ले गए थे या अच्छा पता अच्छा। नहीं। आइए दोस्तों अभी उस मूर्ति को भी दिखाने का काम करते हैं जिस मूर्ति को चोर लेकर गए थे और क्षतिग्रस्त भी कर दिए हैं। और महाराज जी चोरों का कुछ पता चला? नहीं, जिनका कुछ आधार कार्ड वगैरह यहाँ गिरा था वो अभी चौकी थाने में है। हाँ हाँ, और महाराज जी चलते हैं जरा उस स्थान का जो है अवलोकन करवाते हैं दर्शकों को जहाँ पर वो चोर मूर्ति रख के गए थे। रुकिएगा, तो आइए चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पर चोर बीते 30 सितंबर की मध्य रात्रि को चोरी की हुई मूर्ति को रख कर चले जाते हैं। और चोर ऐसा होता है कि वो एक खत लिखता है, उस मूर्ति को वो चोर जो है खत के साथ यहाँ पर रख जाता है और साथ ही वह महाराज जी से आग्रह करता है कि महाराज जी मेरी आपसे विनती है कि आप दुआ कीजिएगा कि मेरे बच्चे की तबीयत सही हो जाए। हालांकि दोस्तों ये थोड़ा सा मुझे भी अटपटा लग रहा है कि आज के समय में ये सब कुछ कैसे संभव है। फिलहाल हम आ चुके हैं उस लोकेशन पर जहाँ पर वो चोर मूर्ति रख के जाता है। महाराज जी दिखाएंगे इसके अंदर। हाँ, इसी के अंदर डाल के। अच्छा, ये देखिए महाराज जी आए हमें दिखाने, यहाँ पर चोर आता है और इस पुलिया के अंदर जो है मूर्ति रख के चला जाता है और मूर्ति के साथ वो एक खत रखता है। खत में वो बाकायदे जो है माफ़ी मांगता है और माफ़ी मांगते हुए महाराज जी से कहता है कि महाराज जी मुझे क्षमा कीजिएगा, अज्ञानतावश मुझसे गलती हो गई है, जिससे मैंने जब से मैंने इस मूर्ति को चुराई है उसके बाद से मेरा बहुत बुरा हाल है। और साथ में वह यह भी कहता है कि महाराज जी मूर्ति को बेचने के लिए मैंने थोड़ी सी इससे छेड़छाड़ की है, जिससे मैंने काटने की कोशिश की है, तो उसके लिए जब मैं दोबारा वापस करने आया हूं तो थोड़ा सा उसको पॉलिश वगैरह किया हूं, जिससे मूर्ति का थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है। इसके लिए भी वो माफ़ी मांगता है। तो बड़ी ही हैरत अंगेज़ खबर है। आमतौर पर फिल्मों में आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा, कई सारी फिल्में हैं जिनमें चोर चोरी करता है, चोरी करने के बाद जब उसको आत्मग्लानि महसूस होती है तो उस सामान को वापस करने जाता है और वापस करने के बाद कहीं ना कहीं वो प्रायश्चित करता है कि अब मैं जो है इस काम को कभी नहीं करूंगा। तो ठीक वही कारनामा इस घोर कलयुग में एक चोर ने कर दिखाया, जिस पर थोड़ा सा महाराज विश्वास कर पाना मुश्किल है कि आज के समय पे चोर भी ईमानदार हो गया। नहीं, हम लोग सोचे थे कि एक तो चोर को पता चला कि वो दिल्ली भाग गया है। हाँ, दीपक नाम का। हाँ, तो हम लोग सोचे दिल्ली में कहीं बीक के उसको गला दिया होगा। हाँ, गला के बीक लिए होंगे लाखों करोड़ों की मूर्ति। अच्छा महाराज जी कितना धातु की? हाँ, अष्ट धातु की 9 किलो 9.5 किलो की मूर्ति थी। लगभग कितना अंदाजन कितनी कीमत? हाँ, अरे वो तो अष्ट धातु है, उसमें 8 धातुएं थी, हीरा, सोना, चांदी, जस्ता, सब 8 धातुएं होती हैं, सब एक 1.25 किलो थी।
तो सबकी अगर जोड़िए तो करोड़, कई करोड़ के ऊपर निकल जाए। इतनी बड़ी रकम की मूर्ति को चोर वापस कर जाता है। बड़ी हैरत अंगेज खबर है दोस्तों। ऐसा ईमानदार चोर आपने कभी नहीं देखा होगा, जो करोड़ों की मूर्ति जिसके हाथ में लगी हो और फिर उस मूर्ति को वह वापस करने आया हो। ऐसा क्या हुआ उसके साथ? आखिरकार ऐसा क्या हुआ उस चोर के साथ कि करोड़ों की मूर्ति उसको हजम नहीं हुई, राधा कृष्ण की मूर्ति को वापस करने के लिए वो मजबूर हो गया। महाराज जी हैं, महाराज जी बता रहे हैं लगातार कि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आज के इस समय में क्या चोर भी ईमानदार हो सकते हैं। महाराज जी को भी विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ महाराज जी? जी जी। तो क्या लगता है कि उस चोर को शाबाशी देनी चाहिए या फिर चोर चोरी है? अरे वो तो हम तभी चोरी किया था, तभी आशीर्वाद जो यहाँ आते भी थे पकड़ के, उनको भी बैठा के प्रसाद पवाते थे। अच्छा, पूड़ी सब्जी खीर पवाते थे। ये तो संतों की उदारता होती है। जो तो हरदम ये रहता था कि जो जहाँ भी ले गया है, भगवान को ले गया है, हाँ हाँ पूजा पाठ करे, आरती करे उनकी बढ़िया से, हाँ हाँ, उनको सजाए श्रृंगार नुकसान करे, न करे। नुकसान न करे। भाई भगवान तो सभी के हैं, जी क्या जी। पता पूजा करने के लिए ले गया हो। लोग कहे कि वहाँ पुलिस वाले सील कर दिए हैं, वहाँ मत जाइएगा, वहाँ मत पूजा करिए। हाँ हाँ, हम कहे नहीं, वहाँ हमारे लिए वो हैं। अच्छा भले अच्छा, चले गए, यहाँ बिल्कुल। से ले गए हैं, मगर अंतरात्मा में है। हम वहाँ कभी पूजा नहीं बंद किए। वहाँ प्रतिदिन गए, हमको ये विश्वास था कि भगवान आएंगे या कि भगवान है यहाँ पे हमारे। हाँ हाँ, हम प्रतिदिन के श्रृंगार करते थे, स्नान पूजा पाठ करते थे। अच्छा तो अच्छा, ऐसे मैं वहाँ प्रतिदिन आरती करता था, नहीं थे तब भी करता था। हाँ हम कहे कि और तो हमारे जो शालिग्राम भगवान हैं, जी जी जी, छोटी छोटी मूर्तियाँ सबकी थी, तो कहे कि उनको उठा के ला के यहाँ दूसरे मंदिर में रख लो एक साथ। हम कहे नहीं, मंदिर है। तो वो गए हैं कहीं, अब पता नहीं कहाँ गए। सब भगवान के ही रूप हैं जितने भी हैं संसार में, जीव जी जी जी, प्राणी। हाँ हाँ, तो महाराज किसी के जी। साथ घूमने गए हैं कहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, कष्ट जब लोग आते थे, परेशान होते थे, दर्शन के लिए। हाँ, तो बहुत लोग कहे, हाँ तब जाके हमको भी होता था कि देखिए कितने भगत लोग परेशान हैं। हाँ हाँ और प्रशासन भी परेशान था। हाँ, कम हाँ। से कम सभी लोग जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, एसीपी तक आके यहाँ 2-2 घंटे बैठे रहते थे, सब जांच करते थे। हाँ हाँ डॉग स्क्वाड वगैरह जो होते हैं, हाँ, सभी हाँ, सभी आए थे। हाँ हाँ, सब लोग अपना चेक करके गए पूरे। उन्हीं के डर के कारण वो जो है हाँ हाँ, वो भी किया, पकड़ जाएंगे तो बहुत हाँ हाँ, बड़ी सजा हो जाएगी। अच्छा अच्छा, करोड़ों की बात है। हाँ हाँ। तो अभी हम आ चुके हैं दोस्तों उस जगह पर। ये महाराज जी के साथ चलेंगे। ये आप देखेंगे, ये हैं वो मूर्तियाँ, राधा और कृष्ण की अष्टधातु की मूर्तियाँ, जिनको बीते 22 सितंबर की मध्य रात्रि को चोर चुरा कर ले जाते हैं, लेकिन चोर ईमानदार निकला। बता दें कि 22 सितंबर के बाद 23 सितंबर की मध्य रात्रि को वही चोर एक खत के साथ इन दोनों मूर्तियों को वापस कर जाता है। इन्हीं के आश्रम से महज चंद कदमों की दूरी पर रख कर जाता है। मूर्ति जो सामने आप देख पा रहे हैं, यही वो दोनों मूर्तियां हैं और थोड़ी सी क्षतिग्रस्त भी हुई हैं। इसके बारे में बता दें कि चोर का जो खत होता है वो लिखता है कि भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति मेरे द्वारा चुरा लिया था। जब से चुराया तभी से बुरे बुरे सपने दिखाई दे रहे हैं और मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। थोड़े पैसों के लिए मैंने बहुत बड़ा कदम उठाया है। मैंने मूर्ति को बेचने के लिए उनके साथ काफ़ी छेड़छाड़ किया है। अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए मैं मूर्ति को रख कर जा रहा हूँ। आपसे विनती करता हूँ कि मेरी गलती को माफ़ करते हुए भगवान को फिर से मंदिर में रखवा दिया जाए। पहचान छिपाने के लिए पॉलिश कराकर उसका आकार बदल गया। महाराज जी, हमारे बाल बच्चों को दुआ करना। ये चोर का खत है और मैंने स्क्रीन पर लगाया भी, तो थोड़ा नज़दीक से दिखाएं। ये क्षतिग्रस्त हो गई हैं मूर्तियाँ। अब इसके बारे में महाराज जी ही बताएंगे कि इसका क्या मायने होता है, क्या मतलब मकसद होता है। महाराज जी ऐसे बैठ के बताएं कि अब जैसे ये मूर्तियाँ थोड़ा सा खंडित हो गई हैं, ये उंगली वगैरह जो है काट दिए, तो इनका कोई वैसा
बनवाएंगे जब होगा तो उंगली इसमें लगवाएंगे फिर से। हाँ हाँ और मुरली भी नहीं लाए वापस, तो मुरली भी लाएंगे। हाँ हाँ। अपनी मुरली जो है उनकी वापस नहीं किए, बताए कहीं गिर गई होगी या पता नहीं कहाँ। अच्छा, मुरली वापस नहीं किए। मुरली तो वापस नहीं किए। अब यहाँ पर महाराज जी प्रशासन की चौकसी थोड़ा सा जरूरी है, सुरक्षा के लिए क्या कहेंगे? सुरक्षा के लिए यही कि बराबर निरंतर यहाँ सुरक्षा कर्मी रहें। हाँ। और देखते रहें, क्योंकि यहाँ अच्छे अच्छे लोग आते हैं, उनकी भी सामान की चोरी हो जाती है। जी जी। इस वर्ष लगभग 10-12 साइकिल चोरी गई। हाँ हाँ। और आग पर कल ही जो है मोटरसाइकिल चोरी हुई, मगर मिल गई जी। 2-4 घंटे बाद पता चल गया कि यहीं जाके कहीं खेत में खड़ी कर दिए थे उसको। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये जो चोर की ईमानदारी थी, ये इस आश्रम के लिए एक सबक भी थी। हाँ, बहुत अच्छा, मतलब कि कम से कम सुरक्षा प्रशासन के द्वारा हो सुरक्षा गई। की कमी है। सुरक्षा की कमी थी, यही भगवान दिखाए लगता है। और लोगों ये को इनकी महिमा तो नहीं थी, इन्हीं की महिमा तो लगता है ना? इन्हीं की महिमा ये है। बताना चाह रहे थे कि यहाँ प्रशासन की चौकसी की जाए, चौकसी की जाए, बहुत जरूरी थी। तो ये हैरत अंगेज खबर प्रयागराज के श्रृंगेरपुर क्षेत्र के समीप गौ घाट आश्रम की है, जहां पर बता दें कि चोर अष्टधातु की मूर्ति बीते 22 सितंबर की मध्य रात्रि को चोरी करता है। चोरी करने के बाद मूर्ति को वापस रख जाता है, यानी कि आज के युग में भी एक ऐसा चोर निकला जो ईमानदार था। उस ईमानदार चोर ने मूर्ति को वापस कर कहीं न कहीं संतों में खुशी और संतुष्टि व्याप्त की है। तो आप लोगों को गौ घाट आश्रम का कुछ नज़ारा भी दिखाते हैं। महाराज जी हैं हमारे साथ, वो दिखाएंगे जैसा कि अभी हमने दिखाया ही। आइए महाराज जी दिखाएं, कहाँ ले चल रहे हैं? ये श्रृंगी ऋषि की पौराणिक गुफा। अच्छा, ये श्रृंगी ऋषि की पौराणिक गुफा है। पुनः निर्माण एवं हनुमान मंदिर स्थापना द्वारा बाबा जय रामदास जी महाराज फलाहारी सन 1997 में। आइए चलते महाराज जी, चलिए। तो आइए दोस्तों, ये गुफा है श्रृंगी ऋषि जी की, तो आइए इसमें लेकर चलते हैं आप लोगों को। आप देख पाएंगे काफ़ी नीचे चलना पड़ेगा, ये गुफा है और अभी फिर से नीचे चलना पड़ेगा। ये आप देख पाएंगे यहाँ आ चुके हैं और अभी नीचे आते जाइए, अभी और नीचे चलना पड़ेगा। ये आप देख पाएंगे दोस्तों, काफ़ी नीचे आ चुके हैं। और यहाँ पे महाराज जी अंधेरा है, लाइट नहीं है। लाइट है, इन्वर्टर लगता है बंद हो गया है। अच्छा अच्छा, चलिए हम इस लाइट का इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख पाएंगे, ये गुफा के नीचे हम आ गए हैं। यहाँ गुफा है, महाराज जी दीपक जला रहे हैं और इधर ये हनुमान जी की प्रतिमा है। तो ये महाराज जी श्रृंगी ऋषि जी की गुफा है। ये गुफा है दोस्तों, इधर देख पाएंगे। ये जब से आश्रम बना है उससे पहले से ये था वहाँ? हाँ, बहुत पहले से था ये। तो महाराज जी आए जब तो इसका थोड़ा जीर्णोद्धार करवाए। हाँ, नहीं तो कच्ची गुफा थी। अच्छा। चलिए आइए चलते महाराज जी। ये गुफा है दोस्तों। और इधर भी देखिए, इधर क्या है महाराज जी? इधर तो महाराज जी अपना ध्यान समाधि वगैरह। अच्छा, जा सकते हैं ध्यान। हाँ, ध्यान वगैरह। आइए इधर भी देखिए दोस्तों, ये इधर महाराज जी की ध्यान और समाधि का ये स्थल है। ये आप देख पा रहे हैं, काफ़ी छोटा कमरा है। महाराज जी घुटन नहीं होती यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो शांति मिलती थी, यहाँ इतना शांति। अच्छा, एकदम शांत वातावरण हो जाता है। बाहर करने में कई प्रकार की जो नेट वगैरह ये सब जो बताते हैं। जी यहाँ एकदम सब शांत रहे। शांत। और इधर ये गंगा जी का नज़ारा आप देख सकते हैं, इधर से गंगा जी दिखाई देती। चलिए महाराज जी आइए चलते हैं। चलिए महाराज जी आगे आइए दोस्तों, चलते हैं बाहर। और इसी बहाने हमने आपको इस स्थान का भी अवलोकन करवाया। काफ़ी दुर्लभ स्थान है और बस एक कमी यहाँ पे नज़र आई कि जो प्रशासनिक बंदोबस्त है वो यहाँ का कमज़ोर है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की राय क्या है? आप लोग क्या सोचते हैं कि चोर के बारे में, कि चोर जिस तरह से चोरी करता, चोरी करने के बाद मूर्ति को वापस करता है, तो चोर की ईमानदारी को लेकर क्या कुछ आपके मन में, आपके दिल और दिमाग में चल रहा है? कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।